आज लघुत्तरीय प्रश्नों में साझेदारी से संबंधित कुछ और अन्य प्रश्न हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते से क्या आशय है और इसमें किन किन मदों का लेखा किया जाता है। साझेदारों का चालू खाता उस समय बनाया जाता है जब साझेदार स्थायी पूंजी पद्धति से अपने पूंजी खाते रखते हैं। स्थायी पूंजी की पद्धति के अनुसार जब पूंजी खाते रखे जाते हैं तो इसमें दो खाते खोले जाते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में प्रविष्टि उस समय की जाती है जब कोई साझेदार अपने घर से व्यापार के लिए पूंजी लेकर आता है। इसमें केवल पूंजी की प्रविष्टि होती है और इसका शेष हमेशा क्रेडिट होता है। अब साझेदारों से संबंधित अन्य प्रविष्टियों के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है जिसे साझेदारों का चालू खाता कहते हैं। इस खाते में पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, आहरण आदि के लिए लेखा किया जाता है। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि चालू खाते में लाभ, पूंजी पर ब्याज, आहरण, वेतन के लेखे इत्यादि होते हैं। चूंकि इन मदों की राशियां बदलती रहती हैं, इसलिए साझेदारों के चालू खातों की बाकियां या इसका जो शेष है वह भी बदलता रहता है। ध्यान रहे, जबकि स्थायी पूंजी खाते में पूंजी खाते का शेष बदलता नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही राशि होती है जो कि प्रारंभिक पूंजी होती है, या जब तक इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए। चालू खाते में हम कौन कौन सी प्रविष्टियों का लेखा करते हैं, आइए हम थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। तो इसमें साझेदारों के चालू खाते की बाकी, इसके बाद साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, इसके बाद लाभानी खाते का लाभ अथवा हानि, इसके बाद साझेदारों द्वारा व्यापार से निकाली गई राशि अर्थात आहरण, इसे डेबिट किया जाता है चालू खाते में, और आहरण पर ब्याज, इसे भी चालू खाते में डेबिट किया जाता है। तो हमने समझा कि साझेदारों का चालू खाता क्या है। चालू खाता केवल स्थायी पूंजी पद्धति की दशा में ही बनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न हम समझते हैं कि ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता किन किन दशाओं में होती है। तो ख्याति के मूल्यांकन की जो आवश्यकता है उसमें जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, या जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, या किसी साझेदार की मृत्यु होती है, या साझेदारों के लाभ हानि के अनुपात में परिवर्तन होता है, या साझेदारी व्यवसाय की बिक्री होती है, तो इन दशाओं में ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो साझेदार के प्रवेश के समय, अवकाश ग्रहण करते समय, या मृत्यु के समय, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, और नए और साझेदारी व्यवसाय की बिक्री होने पर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।